दैवी संपत्ति के लक्षण। गीता का 16वां अध्याय। भाग 2। अभयम। इसका चिन्ह भय न होना, भय का अभाव, निर्भयता। मुझे एक व्यक्ति देहरादून में मिला, कहने लगा अब मुझे पेंशन मिल गई है। यह सोचा है कि एक कुटिया यहाँ बना लूं। वहाँ जालंधर में मकान तो है, पर वह सीमा के पास है, वहाँ डर है। वह जालंधर का ही रहने वाला खत्री था, पर भय उसके मन में था। जिसने जालंधर में आक्रमण करना है वह दिल्ली पर बंबई पर पहले ही बम डाल दे, और कोई आश्चर्य नहीं सीमा के निकट वालों पर बमबारी ही न करे। डर के मारे उसकी ऐसी कल्पना थी। भीरुपन असुर गुण है। देव भाव वाले तो निर्भय होते हैं, पर जो भीरु उनको रात भर नींद नहीं आती। कुछ आवाज आई और दिल धड़क गया। दिया लेकर स्त्री देखने आई तो मालूम हुआ चूहा था, पर रात भर नींद नहीं आई। ऐसे लोगों ने वीरता का, साहस का काम कभी किया नहीं होता। एक बार मित्र के पास गया। वहां छोटा सा खेलने वाला कुत्ता था, पहरा देने वाला नहीं। मैं मित्र के पास अंदर जा बैठा तो वह छोटा सा कुत्ता अंदर नहीं जाता था। कारण यह कि कमरे में जो खाल बिछी हुई थी वह शेर की थी। संभवतः 8-10 पीढ़ी में भी शेर इस कुत्ते ने न देखा हो। चिड़ियाघर भी उस नगर में नहीं था, पर वह जो शताब्दियों पुरानी पीढ़ियों से भय की बात उस कुत्ते में थी, वह अंदर न आने का कारण थी। यह तो महात्मा गांधी ने अच्छा संस्कार डाला, जिसने भय मिटाया, नहीं तो इन गुणों में मानवता की कल्पना नहीं हुई। वैसे भी इतने 100 वर्ष तो कोई भी देश दास नहीं रहा। बात यह थी कि निर्भयता नहीं थी, यहाँ तक कि उस समय लोग लकड़ियां भी धोकर जलाएं। आत्मभाव की कथाएं यहाँ बहुत होती हैं, पर डर भी यहाँ के लोगों के हृदय में अधिक है। दूसरे देशों वाले आत्मकथा इतनी नहीं करते हैं, वहाँ आत्मकथा कम होती हैं। अच्छे प्रबल पुरुष आए, उन्होंने सभी लड़के लड़कियों, नवयुवकों को खड़ा कर दिया, निर्भय बना दिया। अभयता यह उत्पन्न होनी चाहिए, नहीं तो आदमी का तन चाहे कितना ही बड़ा हो, पर भारी शरीर के होते हुए भी दुर्बल है। बल कोई तन का नहीं, बल तो अंदर का है। कीकर सिंह एक पहलवान था। मैंने पुरानी बात पटियाला की कही और देखा कि एक दूसरे पहलवान ने, जो उससे काफी हल्का था, उस कीकर सिंह का कंधा लगा दिया। वह पुकारे या अली। महाराजा पटियाला ने उसको ठुड्डे मारे। मुझे कहना यह है कि बल केवल तन का ही नहीं होता। लक्ष्मण जी का कथन है, हे राजन, बल तो साहस में है। साहसी घबराता नहीं, उत्साह में सभी बल समाया है। गांधी जी शरीर के बहुत तगड़े तो नहीं थे, पर वह कहते, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वह राम नाम का आराधन करता हुआ पाप से भी निर्भय था। पर यह क्या हुआ, मेरा कल्याण हो जाएगा जी। अरे राम नाम से नहीं तो फिर काहे से? राम नाम लेकर जिसका ऐसा विश्वास कि अब मेरा पतन कभी नहीं होगा, ऐसा मनुष्य जो है वह देव भाव वाला है। गीता में भगवान का वाक्य है, अनन्य भाव से जो मेरा आराधन करते हैं, उनका योग क्षेम का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। ऐसी भावना लानी चाहिए। तू यह जान ले अर्जुन कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। यह विश्वास, यह धारणा बड़ी पक्की होनी चाहिए। ऐसी आंतरिक दृढ़ता होनी चाहिए कि बुराई अब मेरे पास कभी नहीं आएगी। साधक में यह बात आनी चाहिए कि हमने इस मार्ग को पाया है, और यह मार्ग पाप ताप से परित्राण देने वाला है। ऐसी धारणा वाले में फिर श्रद्धा की बेल कितनी पनपती है। जो मार्ग से हटता है वह भटकता है, तो जो भटकता रहता है वह अटकता ही रहता है। सज्जनों, यह भरोसा हो कि अब उत्तरदायित्व उसका है। टिकट लेकर आदमी को भरोसा होता है कि अब मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां का टिकट है। उसे उतारे कोई तो वह उतरता नहीं, उसे डर नहीं होता कि अगले स्टेशन कोई उतार देगा। पर वह तो महाराज सिकुड़ कर बैठेगा जो बिना टिकट है। बात यह है कि जब राम नाम का ले लिया टिकट, तो रास्ते में कोई भी उतारने वाला नहीं मिलेगा। सीधा परम धाम का यह टिकट है। ऐसी अभयता कोई बाहर की चीज नहीं है। यह तो उन सभी को प्राप्त है जिनको डराया नहीं गया। यूं तो कुत्ता भी मालिक के द्वार पर शेर होता है, पर निराली निर्भयता जो है, वह तो भगवान के नाम आराधन से आती है।
त्रिलोकी के किसी कोने में भी कोई आदमी ऐसा नहीं जो मेरी गतिमति को बिगाड़ सके, हनुमान जी ने कहा था। मेरा मार्ग है खुला, दश दिश तीनों लोक, मेरे पथ को जन नहीं सकता कोई रोक, मेरी गतिमति शक्ति को सके न कोई टोक। ऐसी निर्भयता नहीं आए तो सज्जनों, वे अभी बहुत पीछे हैं। ऐसा आदमी जिसमें निर्भयता है, वह खान पान द्वेष वालों से ऊपर रहता है। वह उसी के परमेश्वर के देवलोक में निवास करता है। ऐसी निर्भयता देवों में होती है। जहाँ निर्भयता है, वहाँ देव भाव है। निर्भयता पहला देवगुण है।